सरकार के लोग कल निरीक्षण या अस्पताल को देखने आ रहे हैं, मानकों को कम करके बना रहे हैं और जिस समय बन जाना चाहिए था आज लगभग 5-6 साल डिले हो गया है, तब बन रहा है। जनता तैयार है भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए। निजी शादी समारोह में इटावा पहुंचे सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस बीच उनसे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी का निरीक्षण करने के लिए आने पर सवाल किया गया, जिस पर उन्होंने कहा कि जब हमारी प्रदेश में सरकार थी तब हम लोगों ने फैसला लिया था कि मेडिकल यूनिवर्सिटी में 500 बेड का सुपर स्पेशलिटी बेड का एक हॉस्पिटल बनेगा, जिससे अस्पताल में आने वाले मरीजों को स्वास्थ्य संबंधित अच्छी सुविधा मिल सके। लेकिन हमारे प्रदेश से सरकार चली गई तो सरकार मानक के साथ अब वहां पर अस्पताल बनने की तैयारी कर रहे हैं। सरकार ने इस काम को 5 साल विलंब किया है। मुझे नहीं लगता कि सरकार जिस तरीके से इस पर ध्यान दे रही है उसे स्टाफ और डॉक्टर का बजट निकल सकेगा। जहां तक हमारे पत्रकार साथी कह रहे हैं कि सरकार के लोग कल निरीक्षण या अस्पताल को देखने आ रहे हैं, मुझे याद है जिस समय सैफई यूनिवर्सिटी बनी थी उसी समय ये फैसला लिया गया था कि सैफई में सुपर स्पेशलिटी का एक नया 500 बेड हॉस्पिटल बने और देश की सबसे प्रतिष्ठित कंपनी शाहपुरजी पालन जी को पूरा का पूरा काम करने के लिए दिया था, जिससे कि ऑपरेशन थिएटर ओटी आधुनिक हों, जो बिल्डिंग बने उसमें आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ गंभीर बीमारियों का इलाज हो और जो डॉक्टर्स काम करते हैं उनको एनवायरनमेंट ऐसा मिले और उनके तमाम जो ज़रूरतें थी उनको पूरा करने के लिए आज के समय के हिसाब से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने का फैसला लिया था। देश की बड़ी कंपनी को दिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है उसके मानकों को नीचा किया है, मानकों को कम करके बना रहे हैं और जिस समय बन जाना चाहिए था आज लगभग 5-6 साल डिले हो गया है, तब बन रहा है। मुझे नहीं लगता है कि पर्याप्त डॉक्टर्स, पर्याप्त स्टाफ या पर्याप्त ये बजट देंगे जिससे कि वो अस्पताल चल जाए और गरीबों को इलाज मिले। मैं जानता हूं कि उस मेडिकल यूनिवर्सिटी से, मेडिकल हॉस्पिटल से जो नेताजी ने बनाया था उसके एक्ट के तहत तमाम गरीब लोगों को इलाज मिलता है। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश और आसपास के जिले के लोग वो सुविधा पाते हैं। इस बीच बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा को हटाने के लिए तैयार है। चंबल एक्सप्रेसवे का काम इस सरकार ने रोक दिया, पूरे प्रदेश का विकास रोक दिया। देखिए, मैं राजस्थान दूर है हमारे लिए, इसलिए अभी हमें नहीं पता क्या होने जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश का हम बता दें आपको, जनता तैयार है भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए। जिस सरकार ने चरम सीमा पर बेरोजगारी लाने का काम किया हो, जिस सरकार ने चरम सीमा पर महंगाई लाने का काम किया हो, और आप तो इटावा के हमारे पत्रकार साथी हो, आप खुद जानते हो इटावा का पूरा विकास ठप अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज इटावा विकास में कहाँ पहुंच जाता, वो इसलिए रोक रहे हैं कि समाजवादियों ने काम क्यों ज्यादा कर दिया। ये जितने भी विकास योजना इसलिए रुकी हुई हैं कि समाजवादियों ने ज्यादा काम कर दिया। अब ये इटावा वालों को सोचना है, ये तो एक इटावा का उदाहरण है। मैंने कहा यूपी और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाला पुल जर्जर है, क्या उसको पुल बनाने जा रहे हैं? और आपको याद होगा, आपने अखबारों में भी लिखा था कि एक कोई चंबल एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। जब से बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश को, योगी जी को पता लगा कि चंबल एक्सप्रेसवे इटावा से जुड़ करके बन के जाएगा, उन्होंने कैंसिल करा दिया। तो कल जब सरकार का कोई आए तो उससे पूछेगा क्या इटावा को जोड़ने वाला चंबल एक्सप्रेसवे इसीलिए गिरा दिया गया, हटा दिया गया क्योंकि समाजवादियों का ये गृह जनपद है। राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी, इस सवाल के जवाब में अखिलेश यादव ने कहा कि राजस्थान दूर है, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। कहा कि बीजेपी ने बेरोजगारी लाने का काम किया है, महंगाई लाने का काम किया है, अब जनता ही बीजेपी को लेकर अपना फैसला सुनाएगी।